नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 3 को शुरू करते हैं और समझते हैं। जो प्रश्नावली 3 है ये आव्यूह यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और समझेंगे। जो मैट्रिक्स होती है उसका यदि देखा जाए तो वो होती क्या है, उसमें ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जमी हुई है ना। इसको अपन कैसे हल करते हैं, कैसे जमाते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो मैट्रिक्स यानी जो होती है वो क्या है, एक क्रम होता है व्यवस्थित लिखने का, है ना। तो हमको इस तालिका की भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे आज अपन इसमें प्रश्नावली 3 में इसके परिचय एवं एक उदाहरण को समझेंगे, है ना, और इसको कहते किसे हैं, है ना। चलो देखो, हम इस प्रश्नावली में जो चैप्टर है इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। जो मैट्रिक्स है जिसको हिंदी में आव्यूह बोलते, इसका परिचय प्रकार, है ना। तो जो प्रश्नावली 3.1 है ना, उसमें अपन मुख्य रूप से इसका परिचय प्रकार ही समझेंगे। जो कुछ तो आधा आज अपन समझ लेंगे और आधा पूरा ही समझ लेंगे, केवल उदाहरण बचेंगे जो अपन कल करेंगे। प्रश्नावली 2 में है अवयवों पर संक्रिया। जो मैट्रिक्स होती है, जो संक्रियता, उसको क्या संक्रियता की संक्रिय क्या होती है, संक्रिय वो होती है जैसे गुणा, जोड़ना, घटाना, है ना। इन सबको मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। जैसे गूगल शीट पे बायोडाटा एकत्रित करना, व्यवस्थित उनको तालिका के रूप में जमाना, है ना। ये सब क्या है, मैट्रिक्स है ये। प्रश्नावली 2 में अवयवों पर संक्रिय, है ना। संक्रिय यानी क्या, गुणा, जोड़ना, घटाना। प्रश्नावली 3 में अपन क्या पढ़ेंगे, आयु पर परिवर्तन, सम्मित और विषम सम्मित अवयव, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, जब इस प्रश्नावली को हल करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा। प्रश्नावली 3.4 में व्युत्क्रमणी अवयव यानी कि इसका उल्टा होता है प्रतिलोम का, है ना। तो हमें अपन एक काम करते हैं, आज अपन इसका सामान्य परिचय समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन समझते हैं जो मैट्रिक्स होती है ना, उसका अपन हल किस प्रकार करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ समीकरण लिख देता हूँ, है ना, इसके द्वारा मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, मैंने एक समीकरण लिखी, 2x प्लस 3y प्लस 7z बराबर 5। अगली समीकरण 9x माइनस 4y प्लस 3z 10। अगली के समीकरण मान लेते अपन x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 50। अब ये जो समीकरण है ना, इसको अपन मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। यहाँ से अपन इसके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो यूँ अगर जो करते तो अपन ज़्यादा समय लग, लेकिन मैट्रिक्स इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इन समीकरण को हल करने में भी अपन मैट्रिक्स की अपने को जरूरत पड़ती है ना। मैट्रिक्स के तरीके से अपन एक्स वाई का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तथ्य तो ये है ना। अब मैं आपको और इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ना, उस पर अपन जो गूगल शीट बनाते हैं डाटा एकत्रित करने के लिए, उसमें भी मैट्रिक्स का अपन उपयोग करते हैं, है ना, ठीक है ना। चलो इसको अपन हल करते हैं। अब यदि मैट्रिक्स की यदि परिभाषा में समझे, परिभाषा के रूप में, तो इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी संख्या हो, है ना, उसको व्यवस्थित क्रम में जमाना ही मैट्रिक्स है और कुछ नहीं। कोई भी संख्या हो उसको व्यवस्थित क्रम में जमाना ही क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो देखो अपन इसको हल करते हैं। अब मैं यहाँ एक उदाहरण लूँगा, है ना, उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो देखो, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊँ मैट्रिक्स का अपन कैसे उपयोग करते हैं ना। एक राम नाम का लड़का था, है ना। वो सामान लेने के लिए कहाँ गया, मार्केट। वहाँ से उसने पेन खरीदी, फिर क्या खरीदा, पेंसिल खरीदी, और कुछ पेंसिल खरीदी।
ध्यान से समझना है इसको, है ना। राम ने पेन कितने खरीदे? मान लेते उसने 2 पेन खरीदे। पेंसिल कितने खरीदी? 3 खरीदी। ठीक है। अब मैं यदि इसको सही तरीके से लिखूं, मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित जमूं, तो क्या हो जाएगा? ये जो सीधी लाइन होती हैं इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। और ये जो आड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना। तो यदि मैं इसको व्यवस्थित रिप्रेजेंट करूँ, सही तरीके से लिखूँ, तो क्या हो जाएगा? ये 2 3। पेंसिल कितने खरीदी? 3। ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में रख दिया। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। ये जो मैंने क्रम में रिप्रेजेंट किया व्यवस्थित, ये क्या है? इसका मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब मान लेता हूँ इसका एक दोस्त और है रवि, है ना। वो भी कहाँ गया? मार्केट। उसने भी क्या खरीदे? 3 पेन खरीदे और उसको पेंसिल पसंद ही नहीं आई। ठीक है। अब इसको एक में व्यवस्थित जमाऊँ तो क्या हो जाएगा? 2 3। इसको व्यवस्थित कैसे जमाऊँगा? मैट्रिक्स के रूप में 2 3 और इधर 3 0। ठीक है। ये जो व्यवस्थित क्रम में मैंने जमाया है ये इसकी मैट्रिक्स है। अब मान लेते कि एक मित्र और है उनका कमल, वो भी मार्केट गया। उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 1 पेंसिल खरीदी। और एक क्या खरीदी? 1 पेन खरीदा और 1 पेंसिल खरीदी। अब इसको अपन व्यवस्थित ऐसे जमाएंगे, है ना। तो इसको जमाऊंगा मैं 2 3 2 कामा 3 3 कामा 0 1 कामा 1। ठीक है। आपका कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए ना, मैं आपको पूरा लॉजिक इसका बताऊंगा। अब मान लीजिए कि इन तीनों ने एक एक वस्तु और खरीदी, है ना। मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ किताब। किताब। राम ने किताब खरीदी कितनी? 4। रवि ने किताब खरीदी कितनी? 2। और मोहन ने कुछ नहीं खरीदी। ठीक है। अब इसको यदि मैं मैट्रिक्स से मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? मैट्रिक्स यानी क्या? तो व्यवस्थित क्रम में लिखना। तो 2 3 4, तो 3 0 2 1 1 0। कैसे लिखा अपन ने? इससे आगे ऐसे लिख दिया और ये सीध की सीध में, है ना। पेन वाले कॉलम पेन आगे पेंसिल में, यानी कुल मिला के सिस्टमेटिक हमने इसको जमाया और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये तो क्या है? मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। ठीक है। इसको अपन और डीप में पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, है ना। अब इसको ये तो अपन ने उदाहरण के तौर पर समझे, अब अपन इसको फलनों के रूप में अपन समझते हैं, है ना। कोई भी अपन संख्या ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए। देखो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं मैट्रिक्स, देखा हिंदी में भी इसको लिख दूँ मैं। हिंदी का जो शब्द है ये बहुत डिफिकल्ट, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको। अब अपन एक उदाहरण लेंगे यहाँ पे, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्या? क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास, है ना। ठीक है। का क्रम विन्यास। ठीक है। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं।
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा अवयव का, है ना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे एग्जांपल एक लिया मैंने 2 0 -1/4, फिर √3 -5 1/7। ठीक है। ठीक, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, सारे एग्जांपल को मैं एक साथ रिप्रेजेंट कर समझाऊंगा आपको। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 2 + i -3 4 -i, फिर √2 1/7 और 3 -i³। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल लिए। एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको समझाने में अच्छी सुविधा हो। यहाँ पे लिख लिया, अब फलन वाला ले लेता हूँ। जैसे sin x 3 2 3x² +5 4x 1/3x 5 0 और x। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल में अपन किसी भी तरीके की संख्या ले सकते हैं ना। ये मैंने फलन लिए 2 एग्जाम्पल लिए है ना, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा, ये जो लाइन होती हैं, है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, है ना। क्या बोलते हैं? पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? रो से। और मैं यहाँ इसको लिखूँगा, रो का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? आर। ठीक है, ये जो लाइन होती हैं खड़ी लाइन, आड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? पंक्ति। एक मिनट, सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? पंक्ति, है ना, ये सीधी लाइन है। और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? स्तंभ, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉलम। तो मैं इसको यहाँ पे कॉलम से, कॉलम का जो शॉर्ट फॉर्म वो क्या है? सी। तो कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो C1, है ना, C2 और C3, ये इसके कॉलम है ना। पंक्ति कितनी? एक पंक्ति, तो R1 रो, 1 रो है ना। दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति हैं यहाँ पे। ठीक, इधर कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, C1 C2 C3। पंक्ति कितनी? 2 है, इसको R1 और R2। ठीक है, इधर यहाँ पे देखा जाए तो कितने कॉलम है? 1 2 3, C1 C2 C3। पंक्ति कितनी है? 2, R1 और R2 और R3, 3 पंक्ति सॉरी, है ना। ठीक है, इससे पहले अपन उदाहरण लिखा था, उसको भी अपन इसे पंक्ति में इनको जमा देते ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। ये जो सीधी लाइन है ये क्या है? रो है, जिसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति, है ना। तो पंक्ति को अपन कैसे लिखते हैं? पंक्ति को कैसे लिखते हैं? रो से, है ना। क्या और कैसे लिखते हैं? पंक्ति को रो से ही लिखते हैं। तो R1 R2 R3, है ना। इसको अभी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो खड़ी लाइन है ये स्तंभ होता है। स्तंभ को
ये उदाहरण ऊपर वाला है ना, इसको अलग कर लेना, C1 C2 और C3। ठीक है, इधर पंक्ति कितनी, एक, तो R1, स्तंभ कितने, 2 है, तो कॉलम 1 और कॉलम 2। इधर स्तंभ 2, कॉलम 1 कॉलम 2, पंक्ति कितनी है, R1 और R2। इधर स्तंभ कितने हैं, 2, कॉलम 1 कॉलम 2, पंक्ति कितनी है, 3 है, तो R1 R2 R3, है ना। अब आपको समझ में आ रहा ही होगा, है ना। खड़ी पंक्ति कितनी है, खड़ी लाइन 3, तो ये कॉलम है अपने, है ना। C1 कॉलम को C से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, C3, पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, जितनी पंक्ति है उसके नीचे उसकी संख्या डाल लेना, ठीक है ना। तो ये पंक्ति होती है। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन को बोलते हैं, इसको आप कन्फ्यूज नहीं होगा तो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए। ये जो लाइन होती हैं इस प्रकार लिखी हुई रहती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। और ये जो सीधी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम। पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रो। और रो का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आर, और कॉलम का शॉर्ट फॉर्म सी, है ना। तो अपने को यहाँ इनका यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें काम की चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। काम की चीज़ ये है कि ये जो है ये सब क्या है, ये संख्या के रूप में, ये सब क्या इसके अवयव है ना। ये क्या है, सब अवयव, है ना। अभी कितने अवयव है ना, इसको अपन कोटि के रूप में दर्शाते हैं, है ना। अब आप सोच रहे हो कि इसमें कोटि कौन सी है ना, कोटि भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो जो कोटि होती है ना, इसमें इस वाले उदाहरण से मैं आपको कोटि बताता हूँ। कोटि किसको बोलते हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। कोटि यानी कि कोटि हमेशा अवयव को दर्शाते हैं, मतलब कोटि यानी कि पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी को ही कोटि कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ की सिस्टमेटिक जानकारी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। और कुछ नहीं, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, है ना। आपकी लिंक टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा जब अपन इसकी कोटि लिखेंगे तो पंक्ति पहले आएगी और स्तंभ बाद में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, 2 इंटू 3, इंटू मतलब गुणा नहीं करना, ये इसका एक दर्शाने का तरीका है और कुछ नहीं, है ना। 2 इंटू 3, क्या लिख दिया अपन ने, 2 इंटू 3, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, अपन यहाँ नहीं लिखना था इसको, यहाँ मैंने, चलो इसको क्रॉस कर देना, इनको, है ना। अब इसमें अपने को देखना है, यदि इसको देखो तो ये भी सही है ना, 2 इंटू 3, 1 मिनट, पंक्ति कितनी, 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3, है ना। 3, कॉलम भी 3 है, तो 3 इंटू 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ कितनी पंक्ति है, 1, है ना। और स्तंभ कितने हैं, 2, तो इसकी कोटि क्या बनेगी, पंक्ति इंटू कॉलम, हमेशा पहले पंक्ति आएगी, ठीक है ना। इधर 2 पंक्ति है, 2 कॉलम है,
तो 2 × 2 ये इसकी कोटि हो जाएगी। इधर 3 पंक्ति है और 2 कॉलम है, तो पंक्ति पहले लिखते हैं हम, तो 3 × 2। इधर 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो 3 × 3 ये इसकी क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी। इसी क्रम में यदि इसको अपन समझते हैं तो 2 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो 2 × 3 है ना, 2 × 3। इधर 2 पंक्ति 3 कॉलम है, तो 2 × 3। इसमें भी यही प्रोसेस, इधर 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, तो 3 × 3, तो ये इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है ना, आया आपको इतना समझ में। अपने को सवाल में इनका अच्छी तरीके से उपयोग करना है और कुछ नहीं। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ, है ना, कोटि का अवयव, है ना, इसको अपन समझते हैं, है ना। तो दूसरे पेज में आ जाते हैं, वहाँ से आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखो, अब कोटि की जो डेफिनेशन थी वो थी पंक्तियों के बारे में सही जानकारी। अब आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो इन अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 3 3 9 गुणा करेंगे तो 9 आ सकते हैं। तो इस अवयव की संख्या अपने जानकारी प्राप्त हो रही, कितने अवयव है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अपन अगला अपन समझने वाले हैं, वो क्या समझने वाले अपन, अब अपन समझने वाले हैं इसमें पंक्ति और रो के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ना, ठीक है ना। तो अब देखो, अपन कुछ यहाँ पे नई चीज़ समझेंगे। नई चीज़ क्या है, देखो जो अवयव होते हैं, एक बार इसको मैं रिवाइज कर दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना। अवयव की कोटि, है ना, मैथमेटिक्स के तरीके से समझ रहे अपन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, अपन ने जो भी कोटि लिखी है ना, इसको एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने एक संख्या ली, एक अवयव लिया है ना, तो एक फलन है 3 - 2 √7, 1/5 4 9, ठीक है। हमको इतना तो पता चल गया कि खड़ी लाइन को स्तंभ बोलते हैं, और जिसको इंग्लिश में C1 से लिखते, कितने स्तंभ, 2, ठीक है। ये इसका क्या है, इसे लाइन आपको एग्जाम में करना नहीं है, तो समझाने के लिए। रो कितनी है, 2, तो ये R1 और ये R2, ठीक है ना। जब इसके अपन कोटि लिखते हैं, है ना, कोटि यानी इसका व्यवस्थित क्रम होता है, तो इसको अपन हमेशा कैसे लिखते हैं, हमेशा पंक्तियाँ की संख्या पहले आएगी और स्तंभों की संख्या पहले आएगी, ठीक है, ठीक है। तो अपन हमेशा पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसके अब मैंने कोटि लिखी, तो पंक्ति कितनी, 2, कोटि कितनी, सो स्तंभ कितने, 1 2 3, तो 2 3। अब ये जो 2 है, ये क्या है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। और ये जो है 3, ये क्या है, स्तंभों की संख्या। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कोटि में जब आप इनको लिखते हो तो पंक्तियों की संख्या पहले आएगी, स्तंभों की संख्या बाद में, है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है क्रम, ठीक है। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 - 2 7, 1/5
4 9। इसको एक बार वापस समझ लो आप, है ना। यहाँ यदि मेरे को कोटि निकालना है तो ये तो इस पंक्ति और ये स्तंभ, तो इस पंक्ति कितनी 2, स्तंभ कितने 3, है ना। स्कोर आपको डायरेक्ट आप समझ गए, ठीक है। अब अपन इसका मैट्रिक्स का क्रम विन्यास को समझते हैं ना। क्रम विन्यास क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक संख्या, अब अपन आगे ही समझेंगे जो अवयव है ना, का जो क्रम विन्यास है वो, है ना। क्रम विन्यास क्या है इसका, यदि आप सीधा सा मतलब समझे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है ना। ये इसका लॉजिक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक मैंने कोटि लिखी क्या, 2 मल्टीप्लाई 3, ये मैंने एक कोटि लिखी है ना। अब इसको मेरे को क्या करना है, आयु क्रम का विन्यास, अपने को यह बताना है कि इसका स्थान कौन सा है ना। क्या बताना है कि इसका स्थान कौन सा है ना। ये अपने को इसमें बताना है, ठीक है ना। तो यदि देखा जाए इसमें, यदि समझने वाली बात यदि इसमें कोई है तो देखो, अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि पंक्ति कितनी बनानी है, 2, हमेशा पंक्ति साम पहले आती है और स्तंभ बाद में आता है, 2 पंक्ति। तो अपन क्या करते हैं, और स्तंभ 3 बनाने हैं, तो अपन यहाँ पे एक बिंदु, स्तंभ कितने 2, 2 और 3, 3 स्तंभ बना दिए। ये रो कितनी 2, तो एक और कर लेते अपन, स्तंभ तो हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक। इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता दो आपको, है ना, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति कितनी 2, तो 2 पंक्ति बन गई, स्तंभ कितने 3, है ना। अपन इसको कुछ नाम दे देते हैं। अपन मान लीजिए एक, ये जो एक ऐसा शब्द जो अवयव को दर्शाता है ना, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए, है ना। ये स्थान है इसका अवयव का, है ना। इसकी जगह कुछ भी हो सकती, संख्या भी हो सकती है, ये मतलब आपको बताने के लिए, ठीक है। ध्यान से समझना। स्तंभ कितने अपने 3, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलम, C1 C2 C3। पंक्ति कितनी अपनी 2, R1 R2, ठीक है। कोटि इसमें कितनी, ये स्पष्ट दे रखी है, यहाँ पर कोटि लिख देते इसका 2 इंटू 3, है ना। कोटि तो अपने निकाल ली पहले से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे अपने को उसका आयु क्रम का विन्यास निकालना है ना। तो यदि यहाँ देखा जाए, है ना, तो ये जो स्थान है ना, ये स्थान किस नंबर की पंक्ति में है, पहले नंबर की पंक्ति में है। कौन से कॉलम में, पहले नंबर के कॉलम में। ये हो जाएगा 1 1, है ना। पंक्ति स्तंभ, ये पंक्ति नंबर कौन सी में, सॉरी, पंक्ति नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 में है इसका स्थान, है ना। ये जो ए है ना, ये जो अवयव ए अवयव है, ये क्रम विन्यास में अपन इसको सिस्टम जमा रहे, तो ये इसका क्रम कौन सा है, पंक्ति 1 और स्तंभ कौन से स्तंभ, तीसरे नंबर में, 3 हो जाएगा। इसी क्रम में देखे तो ये पंक्ति 2 स्तंभ 1, पंक्ति 2 स्तंभ 2, पंक्ति 2 स्तंभ 3, ठीक है। ये आपको अब समझ में भी आ रहा होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो ए है ना, ये क्या है,
हमेशा जो ये होती है पंक्ति, इसको अपन आई से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आई से भी। यदि देखा जाए तो देखो, पंक्ति आई से लिखते हैं, स्तंभ जे से, है ना? आया आपको समझ में? ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, इनका निरूपत रूप, है ना? इसका निरूपत रूप यदि देखा जाए तो पूरा क्या है? ये है ए, आई और जी। ठीक है। और इसको बोलते क्या है? ये काई में लिखा अपन ने, निरूपण किया इसका, है ना? निरूपण। इसको यदि मैं व्यवस्थित जमाऊं, ए क्या है? अवयव को जमा रहे हैं ना। चलो एक और बना देता हूँ, इससे तो मैं आपको अच्छे से, यही का यही बना रहा हूँ मैं ना। A12, A13, इधर A21, A22 और A23। डायरेक्ट मैंने संख्या लिख दी है। अब ये जो आई है, ये क्या है? ये क्या है? ये अवयव को दर्शा रहा है ना? कुल मिलाकर इनका एड्रेस बता रहा है। तो अब यदि में देखा जाए तो हम यहाँ से क्या करेंगे? जो पंक्ति है, इस पंक्ति का जो पहला शब्द है, पहला वाला जो अवयव है, वो क्या होता है? पंक्ति होती है ना? और पंक्ति को अपन आई से लिखते हैं। तो इसमें यदि देखा जाए, इस वाले में, तो इसमें आई क्या है? 2। तो यहाँ आई का मान कितना आ गया? 2। अब दूसरा वाला जो ये है, कोटि का जो अवयव है, इसको अपन स्तंभ से लिखते हैं, स्तंभ में से लिखते हैं। स्तंभ को अपन जे से समझते हैं। तो जे कितना है? 1। ठीक है ना? इसी क्रम में यदि इसको अपने को समझना है तो ये यहाँ पे आई क्या है? 2। जे क्या है? 3। ठीक है। ये अपन ने क्या निकाले? ये आई और जे की वैल्यू निकाली। तो उदाहरण में अपने को यही करना है और कुछ नहीं। ठीक है। चलो आगे अपन और समझ लेते हैं, है ना? आगे अपन इसको एक और इसको समझ लेते हैं। ठीक है। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलो, है ना? अब देखना, मैंने यहाँ पे एक लिखा है अवयव, है ना? आई जी, और इसकी मैंने कोटि लिखी क्या? 3 × 2, है ना? इसको यदि मैं जमाऊँ तब आसानी से अपन जमा सकते। ये रो कितनी है? 3। तो 1 2 3। स्तंभ कितने? 2। 1 2 3। ठीक है। दर्शाने के लिए पे अवयव को ए लिखते हैं। ए ए ए ए ए ए। ठीक है। इसको अपन बना लेते हैं। ठीक। अब यहाँ से अपने को करना क्या है? ये अपने सीधी लाइन, ये क्या है? ये आर होती है, R1 R2 R3, है ना? ये जो सीधे वाली लाइन, ये क्या होती है? स्तंभ होती है ना? जिसको अपन कॉलम से लिखते हैं, C1 और C2। ठीक है। अब यहाँ से अगर जो मेरे को IJ बताना है तो ये क्या है? R1, है ना? R1 में ये अवयव, इसका स्थान कितना है? तो ये स्तंभ तो, रो तो इसकी 1 है और पंक्ति इसकी 1। ठीक है। इसमें पंक्ति तो इसकी 1 है और स्तंभ इसका 2 है ना? कॉलम इसका 2 है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर में ये रो तो इसकी 2 है और स्तंभ इसका 1 है। रो इसका 2 है और स्तंभ इसका 2 है। इधर रो इसका 3 है
और स्तंभ इसका 1 है, रो इसका 3 है और स्तंभ इसका 2 है। ठीक है, और इसकी कोटि आ गई अपने को 3 × 2। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना। अगर यदि इसको अपन कैपिटल रूप में कैसे दर्शाते हैं ना अवयव को, वो भी मैं लिख देता। तो इसको अपन कैपिटल रूप में जो दर्शाते हैं वो अवयव को अपन कैपिटल लेटर्स में इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 2 3 -1 0 5 4। ठीक है, तो इसको अवयव को अपन कैसे दर्शाते हैं, एग्जाम्पल ए, इस प्रकार इसको अपन कैपिटल में दर्शाते हैं। अब अपन एक उदाहरण करेंगे, है ना। उदाहरण के बाद में फिर अपन आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे एक उदाहरण है तीसरे नंबर का, इसको अपन समझते हैं। एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मोड i - 3j मोड द्वारा प्रदत्त है ना। तो अपने को एक अवयव की रचना करना है। तो अपन एक अवयव को, ये यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ क्या, aij ये अपने पास दिया हुआ है। इसका कोटि भी अपने को दी हुई है 3 × 2। इससे अपन आसानी से वो बना लेंगे, है ना। इसकी ये सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मैट्रिक्स से बना लेंगे, है ना। इसके बाद में फिर इसको हल कर देंगे, है ना। तो कितने हैं 3, तो 3 मेरे को क्या करना पड़ेगी, पंक्तियाँ बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3, स्तंभ कितने 2, तो एक और बना ले 2 3, 2 स्तंभ हो गए अपने। ठीक है ना। अवयव को दर्शाने का संकेत ए है, मैं ये लिख देता हूँ ए ए ए ए ए। ध्यान से समझना, थोड़ी बटे तो आपकी लिख टूट जाएगी। अब मैं बार बार वो स्तंभ कॉलम में लिखूँ, हमको पता चलेगा सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम, सॉरी सीधी लाइन को पंक्ति बोलते हैं और खड़ी लाइन को स्तंभ बोलते हैं, है ना। रो रो कॉलम, ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, ये ए है, इसका स्थान कितना है, तो पंक्ति में तो पहले नंबर पे है और स्तंभ में पहले नंबर पे है। ये पंक्ति में पहले नंबर की पंक्ति में, स्तंभ में दूसरे नंबर के स्तंभ में। ये रो में 2 नंबर में और स्तंभ में 1 नंबर में। रो में 2 नंबर में, स्तंभ में 2 नंबर पे। रो में 3 नंबर पे, स्तंभ में 1 नंबर पे। रो में 3 नंबर पे, स्तंभ में 2 नंबर पे। ठीक है, इसकी कोटि अपन एक बार नीचे लिख देते 3 2। अब यहाँ से अपने को जो दिया है, यहाँ पे अपने पास मान दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसको अपन हल करेंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है aij बराबर 1/2 मोड i - 3j मोड, है ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम जानते पहले इसको लेते हैं, है ना। इसको ये वाले अवयव को लेते हैं अपन। तो ये 11 अपना हो गया। आई जे यानी क्या, आई जे का मतलब जानते हो, आई यानी पंक्ति, जे यानी कॉलम, है ना। इससे पहले मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आई को क्या होता है, पंक्ति बोलते हैं, और जे को कॉलम बोलते हैं। आगे क्या 1/2 अपन ऐसे लिख देंगे, मान यहाँ पे दिया हुआ है। मोड आई की जगह अपने को ये लिखना है इधर वाला, और जे की जगह इसको लिखना है ना। तो आई कितनी अपने पास 1 माइनस, फिर इधर क्या है 3,
है ना। और इसके साथ में क्या है, एक है, आई जे यानी एक है, मोड। इसको जब अपन सरल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर से आएगा, बनेगा अपना 1/2, इधर 3 एकम 3, 3 में से एक जाएंगे तो 2, यहाँ बचेगा 2, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ अपना कैलकुलेशन रहेगा 1। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप काट सकते हो चाहो तो। ठीक, अब अपन इसको लेते हैं A12 को, 1/2 मोड आई कितना अपना 1 -3, 3 ये मान में से लिख रहे हैं अपन, है ना। इसके बाद में आई जे कितना है, जे 2 है, तो माइनस का नहीं, इसके साथ में 2 आएगा ना, मोड सरल करेंगे तो 1/2, ये तो ऐसे सही है ना। फिर मोड 3 दूनी 6, तो 1 -6, इसको गुणा किया, 6 में से एक जाएंगे तो 5, 5 से 2 नहीं कटेगा, तो यहाँ बराबर में आ जाएगा 5/2। ठीक, अब ये वाला व्यू लेते हैं, A21, तो 1/2 मोड आई, आई कितना अपना अब इस बार 2 है, -3, और जे कितना है 1 है, 1। फिर मोड सरल करेंगे तो 1/2 मोड 2, 3 एकम 3 यानी -3 मोड, फिर इसको सरल करेंगे तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे, तो 1/2। आगे फिर अब इसको लेते हैं अपन A22, 1/2 मोड, इस बार आई कितना है 2, -3 जे कितना है 2, फिर मोड सरल करेंगे तो 1/2 मोड 3 दूनी 6, 2 -6 है ना, 2 -6। आगे इसको सरल करेंगे, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, 4 में से 2 अपन काटेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। आगे फिर अपन इसको लेते हैं 5वें नंबर वाले A31 को, तो 1/2 मोड 3 है ना, आई इसमें 3 है, 3 -3 तो ये मान है ना पहले से, और आई कितना है यहाँ पे, जे कितना है 1, फिर मोड सरल करेंगे तो 1/2 मोड 3 एकम 3, तो 3 -3, 3 में से 3 जाएंगे 0, और 2 से 0 कट जाएगा 0 बार। ठीक, अब इसको A32 को लेते हैं, 32 को, तो 1/2 मोड आई कितना इसमें 3, -3 मान का, जे कितना है 2, फिर मोड 1/2 मोड 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 3 से 2 नहीं कटेगा तो 3/2 ऐसे आ जाएगा। अब ये जो आए हैं इनको अपन इधर लिख लेते हैं, है ना, जो जो अपने को मिला है ना। अवयव की जो अपने रचना की, तो कौन सा अवयव की रचना होगी यहाँ पे, पहले क्या है 1, फिर 5/2, है ना, क्योंकि इसको दोनों को अपन लिख रहे हैं ना, इन दोनों का मान कितना है 1/2 और 2,
इसका मान कितना है 0 और 3/2, 3/2। तो यहाँ अपने पास 3 × 2 इसके अवयव की अपने रचना कर दी, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। कल इसके अपन प्रश्नावली को देखेंगे, है ना। आज अपन इसके प्रकार को समझा है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इस वीडियो के लिए। और अच्छी समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना। थैंक यू। वंदे मातरम।